दोस्तों नमस्कार भाई। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर कौन सी गाय डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट है। तो आज के इस वीडियो में इतना अच्छा कंपैरिजन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं जिससे आप अच्छी तरीके से सारी चीजों को कवर कर सकते हैं और इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आप जो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं उसके लिए आपको कौन सी गाय खरीदनी चाहिए। देखिए मेरे सामने आप बहुत सारी गायें देख रहे हैं। थंबनेल पर मोहन भाई ने सभी गायों को लगा दिया है। आप साहीवाल देख रहे हैं। मैंने साहीवाल गाय के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या कमियां हैं, कंप्लीट बातें मैंने आपको बताई अलग अलग वीडियो में। मोहन ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देना, थोड़ा शांत रहे। और मैंने जर्सी के ऊपर भी वीडियोस बनाए, आप लोगों को अवेयर किया कि इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान हैं। तो मैंने एचएफ गाय के भी आपको बहुत सारे नुकसान भी बताए, बहुत सारे फायदे भी बताए। और गिर गाय पर तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस में विवेचना कर चुका हूँ इसके बारे में कि इसमें क्या क्या कमियाँ हैं और क्या क्या इसके फायदे हैं। इसके अलावा आपके एरिया में जो भी गाय है वो सबसे बेस्ट रहती है, क्योंकि हम हिंदुत्व को मानने वाले या हिंदू लोग जितने भी हैं, हमारी परंपरा के हिसाब से हम हमेशा ही देसी गायों को पसंद करते हैं। और जब भी हमें घर पे गाय खरीदनी होती है ना, तो हम हमेशा ही देसी गाय खरीदते हैं। और देसी गाय में कौन सी खरीदते हैं? देसी गाय में जो हमारे इन्वायरमेंट में ढल सके, यानी कि हमारी जो देसी ब्रीड है या तो हम उसको रख लेंगे, उसमें अगर थोड़ी बहुत कमियां हैं, दूध कम है या कुछ और, तो वहां पर हम क्या करेंगे, उससे मिलती जुलती जो नस्ल होगी उसको हम चुन लेंगे, चाहे वो साहीवाल में मिलती जुलती है या वो गिर में मिलती जुलती है, वो सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन बात किसकी चल रही है? बात चल रही है फ्रेंड डेयरी फार्मिंग की। और डेयरी फार्मिंग एज ए बिजनेस जब किया जाता है ना, डेयरी फार्मिंग दो तरीके से हो सकती है। एक शौक के लिए आप करें कि मुझे गायों का शौक है, मैं करूं, तो जिस गाय का आपको शौक है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप पाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है डेयरी फार्मिंग के लिए। लेकिन जब व्यावसायिक दृष्टि से किया जाता है ना, तब आपको कई चीजों को सोचना पड़ेगा कि मुझे आगे क्या करना है। व्यावसायिक दृष्टि से अगर मुनाफा नहीं हुआ तो आगे जाकर के समस्याएं खड़ी हो सकती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए बड़ा ही सोच समझ करके कदम उठाना रहता है। यहां आप दो विदेशी गायों को देख रहे हैं, एक हॉलिस्टीन है और एक है जर्सी। और ये दोनों ही गायों में A1 मिल्क होने की वजह से हमारे भारत में ये कम चल रही है। तो हम कौन सी गाय लें? A1 की वजह से ये पिट गई दोनों, तो हम कौन सी गाय लें? अगर हम मान लीजिए गिर गाय पे जाते हैं, साहीवाल पे जाते हैं, तो ये देसी गाय हैं, दूध थोड़ा सा इनका कम रहता है। डेयरी फार्मिंग में जितना दूध हमें चाहिए उतना दूध हमें मिल नहीं पाता, और इनका दूध तो बहुत ही शानदार होता है। अगर कोई ऐसी जगह आपके पास है जहां पर देसी गायों के दूध की अच्छी मार्केटिंग हो सकती है या अच्छी वहां पर आवश्यकता है, जरूरत ज्यादा है, डिमांड वहां पर ज्यादा है, तो अगर डिमांड देसी गाय की है ना, तो इससे अच्छी डेयरी फार्मिंग हो ही नहीं सकती। हमारे दोनों उद्देश्य इससे पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन डेयरी फार्मिंग में अगर आप इस्तेमाल करते हैं साहीवाल, गिर या कोई अन्य देसी गायें जो बहुत अच्छी है देसी गायें, उनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो भाई वहां पर दूध का जो मूल्य है वो ज्यादा हो सकता है। अगर आपके पास ऐसे ग्राहक हैं जो दूध के मूल्य की तरफ ध्यान नहीं देते, उन्हें स्वास्थ्य चाहिए और स्वास्थ्य में भी देसी गायों का दूध और घी चाहिए, तो भाई ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप देसी गायों की कर लीजिए। लेकिन अमूमन देखा गया है कि चाहे कोई सा भी क्षेत्र ले लीजिए, वहां पर रेट जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। यानी हमें अच्छा भी दूध चाहिए और प्रॉपर रेट में भी चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि आप या तो हॉलिस्टीन पर जाएं या जर्सी पर जाएं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी जो प्योर नस्लें हैं ना, वो हमारे इंडिया में सेट नहीं है। चाहे वो A1 मिल्क मान लीजिए, चाहे वो इम्यूनिटी मान लीजिए। एचएफ तो इम्यूनिटी के मामले में फेल है, और जर्सी भी, हालांकि इसकी बजाय ठीक है, लेकिन हमारी दृष्टि से ये भी फेल है। तो आप क्या करेंगे, इनके जो क्रॉस है ना, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर नस्ल बिगाड़ की बात कर रहे हैं, तो देखिए अगर व्यावसायिक दृष्टि से सोचा जाए तो हमें ऐसा दूध चाहिए जिसमें फैट भी अच्छी हो, हमें ऐसा दूध चाहिए जो रेट में भी कम हो, और हमें ऐसा दूध चाहिए जो
A2 मिल्क हो। तो अगर ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन बैठाया जाए ना, तो इनके जो क्रॉस है आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, जिनमें से आपने गिर लेंडो बहुत ज्यादा प्रचलन में है, जो कि गिर और होलिस्टीन का कॉम्बिनेशन है, उनका क्रॉस है। तो इसी तरीके के क्रॉस पे जाकर के, और हाँ एक बात और, इनके क्रॉस के कई ऐसे बुल भी आ चुके हैं, उनके सीमन स्ट्रोज आ चुके हैं, उनको इस्तेमाल करके भाई जो ब्रीड तैयार की जा रही है वो बहुत ही शानदार है। यानी अंग्रेजी और देसी का जो मिक्सअप किया जा रहा है वो किया जा रहा है डेयरी फार्मिंग को सफल करने के लिए। तो वो बहुत ही शानदार है, उस पर आप जा सकते हैं, और वो अगर हो गया ना तो डेयरी फार्मिंग में कोई फेल नहीं होगा, क्योंकि दूध भी अच्छा और सब कुछ अच्छा। इधर गिर और साहिवाल के भी क्रॉस आ रहे हैं, तो अब क्रॉस की तरफ वैज्ञानिकों का ध्यान ज्यादा जा रहा है, क्योंकि दूध ज्यादा भी होगा, दूध गाढ़ा भी होगा, यानी फैट भी अच्छी होगी, और दूध की कीमत भी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी। ये बात है आप कौन सी गाय लेंगे, तो थोड़ा सा आप जो क्रॉस वाली हो या A2 मिल्क वाला HF का, A2 मिल्क वाला जर्सी का अगर सीमन मिल गया, और वो सीमन अगर किसी को लगाया जा रहा है और उससे जो बछड़ी पैदा हो रही है उसको अगर आप पालते हैं, उनका पालन करते हैं, तो बहुत ही शानदार रहेगा। इसके अलावा देखो डेयरी फार्मिंग है उसको अगर सक्सेस करना है ना, तो बगैर नॉलेज के तो ये चाहे किसी भी खरीद लो नहीं होगा। और यही नॉलेज हम हमारे डेयरी फार्मिंग के कोर्स में दे रहे हैं, सेशन में दे रहे हैं। लाइव सेशन इसी 5 तारीख से शुरू हो रहा है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और डेयरी फार्मिंग में A to Z नॉलेज लेना चाहते हैं, तो भाई जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए इन पर व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर रामावत एनिमल ऐप जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां पर चले जाएं और 1234 OTP लगा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 3rd नंबर ऑप्शन है डेयरी फार्मिंग, वहां आपको डेमो क्लासेस भी मिल जाएगी और कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, प्रोसेस मिल जाएगा ज्वाइन करने का, तो आप कर सकते हैं।